आज हम उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर ज़िला में मौजूद हैं, जहां लगातार दुकानों में आग लगने के मामले देखे जा रहे हैं। अभी हाल ही 2 हफ्ता पहले टांडा के छज्जापुर में जो है एक वेयर हाउस में आग लगी थी, जिसमें करोड़ों का नुकसान हो गया था। दुकान में आग लग गई और पूरी तरह से दुकान जलकर राख हो चुकी है। ये सिर्फ दुकान नहीं जली है, बल्कि फैमिली की पूरी जिम्मेदारी और पूरी उम्मीद मेहनत जल के राख हो चुकी है। हम आज मौजूद है जलालपुर के मिश्रा मोबाइल शॉप पर, और आप लोग देख सकते हैं कि जो है पूरी तरह से मोबाइल शॉप फर्स्ट माला देख लिया, सेकंड माला पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और फायर ब्रिगेड भी अपनी जो है पूरी मेहनत के साथ आग बुझाने में लगी थी, लेकिन कहीं नहीं कहीं लगता है कि कहीं कमी रह जाती है, जो इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। हम लोगों से भी जहाँ बात करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे भी, और यहाँ के ऑनर जो भी वो भी परेशान है कि इसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से मिलेगी, या मुआवजा सरकार के द्वारा हमको दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए धीरे धीरे। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद इमरान। यहीं से रहने वाले हैं जी। ये आग कैसे लगी आपको कुछ पता है? नहीं, जरा ये सुबह हम उठे, दोस्त बता रहा था कि दुकान पे आग लग गई है, तो आके देखें यहाँ पे आग लगी थी। तो इंस्टाग्राम पे रील देख रहे थे, तो उसमें मतलब वही बोर और को वीडियो बनी थी। तो फायर ब्रिगेड आई थी कि नहीं? नहीं, हम देखे नहीं थे, हम आए थे मतलब 9 बजे। हाँ, तो देखे मतलब भीड़ लगी थी, सब बैठे थे यहीं पे। आग लगने से पहले दुकान कैसी थी? क्या कंडीशन थी? दुकान बहुत बढ़िया चल रही थी यहाँ पे। जलालपुर में नंबर 1 की दुकान ही चल रही है। तो उसके बाद आपको देखने में क्या लगा? यही देखे बैठे थे, बहुत उदास। बात करेंगे जो है यहाँ के ऑनर है, तो इसके बाद हम आपको दिखाएंगे भी जो है क्या कंडीशन है इसकी हालत, और सरकार या जो यहाँ की नगर पालिका है मुआवजा देने के लिए कब तक क्या प्रोसेस करेगी, सारी चीज़ें हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? फूलचंद। ये आग कैसे लगी कुछ पता है? शॉर्ट सर्किट। तो आपको कब पता चला? सुबह। तो इसको बुझाने के लिए कुछ आई थी कि नहीं टीम? फायर ब्रिगेड। तो आग पे काबू नहीं पाई? काबू पाई धीरे धीरे, टाइम लगा, आग भीषण था। आपको लगता नहीं है कि आग पे काबू पा जाना चाहिए था? अभी टांडा में 2 हफ्ते पहले ही से आग लगी थी, 12 घंटे लगे थे बुझाने में। नहीं, काबू पाया लेकिन टाइम लगा, भीषण आग भी था। तो अब जिसकी जो है जल के राख हो चुकी है, पूरी मेहनत, ये दुकान राख नहीं हुई, पूरी मेहनत राख हुई है, जल के खाक में मिल गई है। तो सरकार को मुआवजा देने की बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देना चाहिए। आप ही की दुकान है भैया? हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? मुआवजा चाहिए। मैं कैसे जीविका चलाएंगे बताइए? यहाँ के जो नगर पालिका है आपसे मिले अध्यक्ष? अभी नहीं मिले। नहीं मिले। उनके क्षेत्र मिले थे। तो आपसे क्या कहा बताओ भैया? आए थे, दादस बताए हैं और उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी देखता हूँ मैं। कुछ आपको बताया प्रोसेस? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं बताया। क्या लगता है कुछ मदद मिलेगी कि नहीं सरकार की तरफ? अब मिले तो जाने भी, इनको क्या पता है इससे कि सरकार से मदद मिलेगी या ना मिलेगी। मिलना चाहिए, उम्मीद करते हैं मिलना चाहिए। चाचा आप बताइए। ज्ञान प्रकाश जैसे दुकान तो जल के राख हो गई है जी। आदमी मेहनत करके खड़ी करता है। अब सरकार भी कहीं ना कहीं चूक जाती है कि इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है। नगर पालिका है, उसके अंदर ये आती है फायर ब्रिगेड, कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको कंट्रोल कैसे भी कर पाया जाए, कितनी भी भीषण आग हो। जी जी जी, सब कुछ अभी तो राख दिख रहा है कि राख हो चुका है। हाँ तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है कुछ आर्थिक मदद की जाए ताकि ये दुकान फिर से खड़ी की जाए? हाँ, मदद की जाए भाई। हाँ, सरकार को मदद करना चाहिए। यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष कौन है? क्या नाम उनका? हाँ, चाचा आप कुछ बताएंगे? इनका तो नुकसान हो गया ना, और शॉर्ट सर्किट से हुआ है। काफ़ी नुकसान इनका हो गया है, लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। इसमें इनको मदद करने की ज़रूरत है, और सरकार को चाहिए कि विद्युत व्यवस्था सुधार दे अपनी। जो तार कटे हैं या जिस प्रकार की विद्युत व्यवस्था चल रही है उसको ठीक करे, इनकी आर्थिक मदद करे, हर हालत में मदद करे। बीमा उमा अगर इनकी दुकान का हो उसका तत्काल पैसा दिलवाया जाए। ये दुखद घटना है, इस प्रकार की घटनाएँ जल्दी
जलालपुर में भी नहीं हुई है। इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, हम लोग सब इनके साथ खड़े हैं। शॉर्ट सर्किट है, कहीं नहीं बिजली विभाग की कमियां रहती है जी, बिजली में शॉर्ट सर्किट भी देखने को मिलता है। जी जी, बिजली विभाग की भी कमियां इसमें होती हैं और सरकार को उसमें पूरा मुआवजा देना चाहिए। जी, तो जो है सारी मेहनत खाक में मिल गई। आदमी कड़ी मेहनत के बाद दुकान खड़ी करता है और शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। शॉर्ट सर्किट आखिर क्यों हो लगते हैं? कहीं नहीं कि बिजली विभाग की कमियां हैं और आग समय पे काबू नहीं पाया जाता, ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। और यहाँ के जो भी लोकल नगर पालिका अध्यक्ष है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनकी जो है आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा मदद दिलवाई जाए, क्योंकि इनका लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। हमारे साथ कुछ लोग भाई जुड़े हुए हैं, हम लोग उनसे बात करेंगे। तो भाई इस आग कैसे लगी, क्या थोड़ा बताइए। रात में ही हम लोग 11:30 बजे के आसपास दुकान बंद करके गए। फिर उसके बाद 12-15 या 17 के पास कॉल आया, भैया आग लग गया। आग के देखे तो ये वाला जो सामने वाला शटर है पूरा वो भाप मारा था, निकल गया, वैसे फट के ख़त्म हो गया। उसके बाद दमकल वाले आए, उन लोग के पास भी उतना सफिशिएंट वाटर नहीं था। 5 मिनट चलाएं, उसके बाद आग और बढ़ने लगी, नहीं काबू पा पाए। फिर दोबारा के पानी भर के लाए, तब कुछ हुआ, लेकिन तब तक कुछ बचा नहीं। एक ही गाड़ी थी? हाँ, एक ही गाड़ी आई थी। यहाँ पे एक ही गाड़ी है? अकबरपुर से नहीं आई गाड़ी? अकबरपुर से नहीं आ पाई थी। कितने टाइम में आ गई थी गाड़ी? गाड़ी हम लोग से पहले ही आ गई थी। तो कितनी टैंक आई होगी गाड़ी के लगभग? एक ही टैंक आया था वो, लेकिन उसमें पानी ही नहीं था। 5 मिनट चला, उसके बाद बंद हो गया वो। तो क्या लगता है अगर आपको बड़ी टैंकर आती जो अकबरपुर से दमकल होती है, यहाँ पर मौजूद होती पानी का व्यवस्था, तो आग पर कहीं ना कहीं काबू पा लिया जाता? हाँ, कुछ ना कुछ तो फ़ोन बच ही जाते। कुछ स्टॉक में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ उसमें पिघल गया। लोहा वगैरह था वो भी एकदम पिघल गया, कुछ नहीं बचा, काउंटर वगैरह। तो ये जो है नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है, फायर ब्रिगेड जो नगर पालिका के अंदर आते हैं। उसके बाद CFO की होती है या DM की होती है, SP की होती है। क्या लगता है किसकी कमियाँ हैं? सरकार टैक्स इसीलिए आप देते हैं कि जो है आपका मोबाइल का टैक्स तो कटता होगा जी। जब बेचते होंगे तो मोबाइल आप लेते होंगे या ख़रीदते होंगे, तो उसीलिए टैक्स लिया जाता है कि समय पर आपकी जो है सेफ्टी के लिए हम खड़े रहें। नहीं नहीं, काम किए वो लोग, ऐसा नहीं है। अपने में पूरा एफर्ट मारे, लेकिन नहीं काबू हो पाया। अंदर फ़ोन था, उसका बैटरी ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ से शॉर्ट सर्किट पकड़ा, बोर्ड लेके पूरा इन्वर्टर अंदर था वो ब्लास्ट हो गया। फॉल सीलिंग वगैरह था, कुछ नहीं, सब जल गया है। तो ये यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष है आपसे आए मिले ले? आए होंगे, चाचा से मिले होंगे। तो कुछ मदद करने के लिए बोले हैं कि नहीं? ये सब नहीं पता। तो मदद करनी चाहिए कि नहीं आप लोगों की? मदद करनी ही चाहिए। नुकसान बहुत हुआ है तो मदद चाहिए ही चाहिए। तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर पाएंगे ना। फिर कहीं नहीं, सरकार खुद नहीं कर सकते, सरकार से दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। मुआवजा तो सरकार को देना ही चाहिए। और सरकार आई भी थी, वो सब कुछ पुलिस प्रशासन जो आई थी लिखा भी है उन्होंने। देखिए अब आगे की कार्रवाई क्या होती है क्या नहीं होती है। तो ये थे, और हम लोग अंदर जाके दिखाने की कोशिश करेंगे कितनी बुरी तरह से जो है एक कहीं भी ऐसी जगह नहीं बची होगी जो जल के खाक नहीं मिल गई। ये सपने जो है खाक में मिल गए हैं। आज रात 12 बजे जो है आग लगी और देखते ही देखते सब खाक में मिल चुका है। हम लोग धीरे धीरे अंदर जाने की कोशिश करेंगे। आप तरह से जो है सारी चीज़ें जलकर खाक हो चुकी है। यहाँ पे LCD लगा था, ये सब कुछ पिघल गया, दीवार ही ख़त्म हो गई। पूरा LCD का पार्ट ही नहीं कुछ मिला है। इसमें पूरा स्टॉक भरा था, इधर पूरा स्टॉक था, कुछ भी नहीं बचा है। आपका ऊपर भी कुछ सामान रखा था? ऊपर भी नुकसान हुआ है, सेकंड फ्लोर पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सीलिंग वगैरह टूट गया है, इधर का भी छत डैमेज पूरा हो गया है, पंखे नहीं बचे हैं कुछ है। आप देख सकते हैं किस तरह से सारी चीज़ें खाक में मिल चुकी है। अगर आप देखेंगे तो आपके आंखों से आंसू गिरेंगे। आप दीवार देखें, फैन तक, इवन फैन भी जल के खाक हो चुका है। किस तरह से शॉर्ट सर्किट का हो रहा है। ये मामला दूसरा है अम्बेडकर नगर में लगातार, और सरकार को पूरी मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों की जो इस तरह से देखेंगे। आप इस दुकान की अगर हालत आप देखेंगे तो क्या ही कहेंगे। एक तिनका यहाँ पर बचा हुआ नहीं, सब चीज़ें खाक में मिल चुकी है। अब यहाँ के लोकल नेता जो भी है या जो भी प्रशासन में, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आए और इन लोगों की मदद करे, इनकी फैमिली की मदद की जाए। और ये चीज़ें थोड़ी, यकीनन पूरी तरह मदद नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ी बहुत मदद की जा सकती है। इन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी टीम के तौर से कि आगे निकल के आए और इन लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करें। आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाओ।
पूरी तरह से यहाँ पर स्टॉक रखे होंगे खून के, सारी चीज़ें खाक मिल चुकी है। जो भी काउंटर, रैक, फैन, दीवार, सीलिंग, सब चीज़ एक तौर पे खाक में मिल चुका है। देखना है यहाँ के लोकल जो इलेक्शन अध्यक्ष है, जो भी लोकल पॉलिटिशियन है, क्या मदद करते हैं। ये अंबेडकर नगर में दूसरी बार हादसा हो रहा है कि शॉर्ट सर्किट ही जो है मेन रीज़न है। कहीं ना कहीं बिजली विभाग भी फॉल्ट कर रहा है। हम लोगों से और भी जानना चाहेंगे। भैया आप यही दुकान लगाते हैं डेली? जी हाँ, हम यहीं लगाते हैं। दुकान जल गई, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे इनका बहुत काफ़ी नुकसान हो गया है। मतलब मोबाइल था, लाखों करोड़ों रुपए का इनका नुकसान हो गया है। ये वारदात जो है 12 बजे 12:30 बजे हुआ है, लाइट से हुआ है। इनका काफ़ी नुकसान हो गया मिश्रा जी का। मिश्रा कम्युनिकेशन सेंटर पे जो है इनका बहुत नुकसान हो गया। तो प्रशासन से कुछ मदद मिलनी चाहिए? हाँ, मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए भाई। इतना बड़ा हादसा हुआ, नुकसान हुआ, मिलना चाहिए। तो आप यहाँ डेली लगाते हैं? जी, हम यहाँ लगाते हैं। हमारा फल का रेडी है, दुकानें यहाँ डेली लगाते हैं। आग बुझाने में देरी नहीं हुई, क्या लगता है? पानी की टंकी एक ही थी बोल रहे हैं? क्या हुआ? पानी की टंकी एक ही थी? अभी हम देखे नहीं थे भाई, कहने वाले कहे होंगे, हम देखे नहीं। सुबह आए जब पता चला ठेला तो लेके। यहाँ के जो नगर पालिका के अध्यक्ष है उनको मदद करनी चाहिए कि नहीं? जी, क्यों नहीं करने चाहिए जी। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? हमको तो नहीं पता भैया, हम तो बोलबम से आए हुए हैं, अभी हमको नहीं है। 1 बजे आग लगभग लगी थी। हाँ, तो इनको प्रशासन के द्वारा आर्थिक मदद करनी चाहिए कि नहीं? नहीं करनी चाहिए, कहीं नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, हाँ, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? अरे मदद करे, किसी से कहें इनको। प्रशासन से दिलवाए मदद, सरकार से दिलवाए? सरकार से दिलवाए, सबसे मदद दिलवाए इनको। करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया लगभग, तो मदद तो दिलाना। क्या लगता है कितनी मेहनत लगी होगी इस तरह से शॉप खड़ी करने में? अरे लगभग बहुत मेहनत की है उनके भाई साहब, बहुत मेहनत। बात करनी चाहिए, क्या उनकी राय है, क्या चीज़ें रख रहे हैं। सामने ही दुकान जली है और यहाँ पर एक शॉप लगाते हैं भैया, फल वगैरह बेचते हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? नो सोनकर। सुनकर क्या कहना चाहेंगे? दुकान जल गई? दुकान जल गई भाई। रात को मैं इधर ही 10-11 बजे के बाद पल्ली बांध रहा था यही। फिर इसके बाद सोने के लिए गए, ऐसे 10-20 मिनट सोए, आँख मुनी। फिर इसके बाद धमाक से आवाज़ दिया जैसे कोई बम दगा था। फिर इसके बाद जब सो के उठ के देखा तो देखा भीड़ लगी थी, तो हम भी चले गए देखने के लिए। तो अंदर थोड़ा आग लग रही थी। अब कैसे दगा कैसे नहीं हुए तो नहीं पता था। फायर ब्रिगेड कब आई? अरे आई थी 5 मिनट बाद तुरंत। तो आग पे क्यों काबू नहीं पाया? आग पे बुझा क्यों नहीं पाई? अरे अब बुझा है, बुझाने के बाद अब कहे नहीं है, कहने फायर ब्रिगेड वाले जान सकते हैं लेट हुआ कि नहीं लेट हुआ। पानी नहीं बोल रहे थे कम? पानी तो कम पड़ गया था, फिर दोबारा मंगाए थे गाड़ी लेके। काम कर रहे थे बराबर? हाँ एकदम एनी टाइम लगातार, इधर से भी उधर से भी। पहले इधर से बूझा, फिर इधर से भी बूझा, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर 10 मिनट के अंदर। क्या लगता है कितने का नुकसान हुआ भाई? कम से कम यार, ऐसे दुकान पे तो हम वही ऐसे मोबाइल लिए तो भाई 37,000 रुपये का था। इससे हल्के में देख रहे थे तो कम से कम ओप्पो का 20,000 22,000 कम से कम। इधर के मोबाइल कम से कम होगा 5-6 लाख रुपए की दर का। अरे कम से कम 25-30 लाख रुपए का मोबाइल नुकसान हुआ भाई। ओप्पो का, एप्पल का, अल्ट्रा, सैमसंग, टेक्नो, मोटोरोला का, कई मेल का मोबाइल था उसमें भाई। छोटी से लेके बड़ी मोबाइल भी थी। नुकसान तो लंबा गया हुआ है। तो क्या जिला अध्यक्ष जो नगर पालिका के हैं या प्रशासन है, सरकार को मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी? काहे नहीं करनी चाहिए यार, थोड़ा बहुत तो करनी नहीं चाहिए सरकार को। तो यहाँ के जिला अध्यक्ष को आपको क्या कहना है? कहीं अब क्या बताएं भाई। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से ही विनती है यार, कुछ ना कुछ सेवा पानी कर देना चाहिए। इतना बड़ा नुकसान तो हुआ, हल्का फुल्का नुकसान होता तो चलो ठीक, कोई बात नहीं है। क्या लगता है इतनी मोबाइल शॉप बनाने के लिए, दुकान इतनी बड़ी बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? अरे भैया पूछो, मेहनत तो बहुत है। पहले ऐसी दुकान नहीं थी, अब धीरे धीरे आदमी करते करते थोड़ा बड़ा करते चला गया। अब एक बार तो थोड़ी ना सब कुछ होगा, धीरे धीरे सही होगा। क्या लगता है मोबाइल नहीं जली, मेहनत पूरी जल के राख हो गई? ये मेहनत ही समझ लो बच्चों पूरी जल के राख हो गई है। मेहनत करने में बहुत समय लगता भाई, बिगड़ने में समय नहीं, बनाने में समय लगता है। बिगड़ गया, बनने में कितना समय लगा वही सब बता सकते हैं। चलिए, अभी हम एक भाई से यहाँ से बात कर रहे थे, तो कहीं नहीं यहाँ की जो प्रशासन या नगर पालिका वाले भी है, वो भी अपनी पूरी जितनी भी क्षमता के हिसाब से अपनी पूरी मेहनत कर रहे थे आग पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से। और मैं
आखिर से यहाँ के जिला अध्यक्ष जो नगर पालिका से हैं उनसे अपनी टीम की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इनकी जो है कहीं ना कहीं सरकार से मुआवजा के तौर पे मांग करें, प्रशासन के द्वारा मदद करते आर्थिक रूप से कुछ हद तक मदद करने की कोशिश ज़रूर करें। तब तक